साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक जो कुछ भी हो रहा है वो सब एनसीबी की बदौलत है। एनसीबी ने शुरुआत से अब तक अपनी जांच की गति को बरकरार रखा है और आरोपियों के साथ भी बराबर का सलूक किया है, चाहे फिर वो एक सामान्य पैडलर हो या फिर कोई भी फिल्मी स्टार। सुशांत के फैंस को सीबीआई की तरफ से तो कोई भी अच्छी खबर अब तक नहीं मिली, मगर फैंस एनसीबी की कार्रवाई से संतुष्ट थे कि चलो कहीं तो चिंगारी उठ रही है और ये चिंगारी एक न एक दिन गुनहगारों के लिए आग का शोला जरूर बनेगी। मगर इसी बीच अब सुशांत के फैंस को झटका लग सकता है क्योंकि एनसीबी की जाँच को बीच में ही रोक दिया गया है। जी हाँ, एनसीबी अब डग केस की जाँच को रोक रही है, जिसकी वजह एक्टर एजाज खान की गिरफ्तारी है। एजाज की वजह से ही एनसीबी की पूरी टीम मुसीबत में आ गई है और तो और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी एजाज की चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जांच को बीच में ही रोकना पड़ा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो डग केस में हाल ही में बॉलीवुड और टीवी एक्टर एजाज खान की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया था। बिग बॉस में नजर आ चुके एजाज के डग केस में शादाब बटाटा से सीधे संबंध पाए गए और एजाज पर आरोप है कि वो बॉलीवुड पार्टीज में नशीले पदार्थ की सप्लाई करने का काम करता था। अब इन्हीं आरोपों के आधार पर एनसीबी ने एजाज को अरेस्ट तो कर लिया, मगर अरेस्ट करने के बाद खुद एनसीबी की टीम बड़ी मुसीबत में आ गई है। दरअसल एजाज की कस्टडी 5 अप्रैल तक थी और सोमवार को एजाज को कोर्ट में पेश किया जाना था। अब कोर्ट में पेशी से पहले एनसीबी की टीम एजाज को मेडिकल के लिए लेकर गई क्योंकि कस्टडी में एजाज की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई थी। अब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो एनसीबी के होश उड़ गए क्योंकि 3-4 दिन तक पूरी तरह साथ रहने वाला एजाज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब एजाज की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट देखते ही एनसीबी अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए और पूरे दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। खुद समीर वानखेड़े भी एजाज के साथ रहे थे। अब ऐसे में पहले तो एजाज को तुरंत जेल से अस्पताल के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया और फिर फिलहाल डग के नेक्सस के खिलाफ जांच को बीच में ही रोक दिया गया। अब खबर है कि एजाज को पहले पूरी तरह ठीक होने दिया जाएगा और उसी के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इधर खबर ये आ रही है कि अब पहले एनसीबी की पूरी टीम का भी कोरोना टेस्ट होगा, जिसमें समीर वानखेड़े भी शामिल है। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही जांच को फिर से आगे करने का फैसला लिया जाएगा। उन सभी अधिकारियों की जांच की जाएगी जिन्होंने एजाज खान से पूछताछ की थी या फिर एजाज खान के किसी भी तरह संपर्क में आए थे, चाहे फिर वो अधिकारी हो या फिर ऑफिस का कोई भी स्टाफर, सभी का कोरोना टेस्ट पहले किया जाएगा। वैसे एजाज की गिरफ्तारी एनसीबी के लिए बड़ी सफलता मानी गई है। एजाज की निशानदेही पर एनसीबी ने एक्टर गौरव दीक्षित के घर पर भी रेड मारी थी, मगर गौरव भागने में कामयाब हो गए थे। यहाँ आपको बता दें कि एजाज कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है। एजाज ने रक्त चरित्र और नायक जैसी कई फिल्मों में काम किया है। पिछले साल उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जीवन पर बनी फिल्म गुल मकई में भी काम किया था। छोटे पर्दे पर एजाज आखिरी बार एक माँ जो लाखों की बन गई अम्मा में नजर आए थे। एजाज को धारावाहिक दिया और बाती हम में भी देखा जा चुका है। इसके अलावा एजाज ने क्या होगा निम्मो का टीवी सीरियल से टीवी जगत में कदम रखा था। टीवी के बाद उन्होंने बॉलीवुड में काम किया और बॉलीवुड के बाद वो मलाला के जीवन पर बनी बायोपिक में भी काम कर चुके हैं। यानी एजाज के बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक बड़े संबंध हैं। अब फिलहाल एनसीबी अधिकारियों को पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा और फिर टेस्ट की रिपोर्ट निर्भर करेगी कि आगे की जांच कब तक शुरू होगी और उसी के बाद एजाज का मुंह भी खुलवाया जाएगा क्योंकि उम्मीद है कि एजाज के मुंह से कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड की जो गंदगी सामने आई है उसकी आंच अब सीधे सितारों तक पहुंच रही है। हाल ही में टीवी और फिल्म जगत के जाने माने एक्टर एजाज खान की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया था और अब उसी एजाज खान की निशानदेही पर एनसीबी ने एक और एक्टर को ट्रैप कर लिया है। सप्लायर एजाज खान ने इस अभिनेता का नाम उगला और एजाज खान के खुलासे पर एनसीबी ने अपनी टीम को अभिनेता के घर भेजा और अचानक छापेमारी की कार्रवाई कर दी। अब एनसीबी की इस कार्रवाई के बाद तो टीवी जगत और बॉलीवुड में भूचाल आ गया क्योंकि अभी तो एजाज ने नाम उगलने शुरू ही किए। अभी आगे
और भी कई बड़े खुलासे वो कर सकता है। तो कौन है वो अभिनेता जिसके घर की गई छापेमारी, और इस छापेमारी के बाद कौन कौन सितारे हो गए अंडरग्राउंड, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में ड्रग एंगल सामने आया है और एनसीबी लगातार छापेमारी कर इसकी जड़ तक पहुंचने का काम कर रही है। एनसीबी ने कई ड्रग सप्लाई करने वाले तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। एनसीबी लगातार छापेमारी कर मामले से जुड़े लोगों तक पहुंचने का काम कर रही है। एनसीबी ड्रग मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और एनसीबी के निशाने पर बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार भी आ गए हैं। एनसीबी सभी पर नजर बनाए हुए हैं। हालिया गिरफ्तारी एक्टर एजाज खान की गई और एजाज खान के बाद अभिनेता गौरव दीक्षित के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी कर दी और भारी मात्रा में ड्रग बरामद कर ली। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि एक्टर गौरव दीक्षित के घर रेड मारी गई। समीर वानखेड़े ने इस बारे में बताते हुए कहा कि हमने एक्टर गौरव दीक्षित के घर छापा मारा। हमने हाल ही में एजाज खान को जिस सप्लायर के कहने पर पकड़ा, उसी सप्लायर ने गौरव दीक्षित का भी नाम लिया था। गौरव दीक्षित और उसकी डच गर्लफ्रेंड बिल्डिंग के नीचे थे जब एनसीबी की टीम रेड मारने पहुंची। समीर वानखेड़े ने आगे कहा, जैसे ही हमारी टीम लोखंडवाला स्थित गौरव दीक्षित के घर पहुंची तो गौरव दीक्षित और उसकी विदेशी गर्लफ्रेंड टीम को देखते ही वहां से भाग निकले। दोनों ने टीम को दूर से देखा और अपनी कार में फरार हो गए। वानखेड़े ने बताया कि हालांकि हमने उनके घर से ड्रग बरामद कर ली है और बहुत जल्द गौरव दीक्षित भी हमारे कब्जे में होगा, क्योंकि हमारी टीम की नजरों से बच पाना आसान नहीं है। एजाज खान के शादाब बटाटा के साथ रिश्तों का खुलासा पहले ही एनसीबी कर चुकी है। ऐसे में गौरव दीक्षित के तार किस किस से जुड़े हैं, इसका पता भी लगाया जा रहा है। एनसीबी अधिकारी का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता गौरव को पकड़ना है, उसके बाद राज खुद ब खुद खुल जाएंगे। यहाँ आपको हम बता दें कि गौरव दीक्षित ने मरूधर एक्सप्रेस और डायरी ऑफ द बटरफ्लाई में काम किया है। एजाज खान के बाद गौरव दीक्षित पर एनसीबी की कार्रवाई से बॉलीवुड और टीवी जगत में खलबली मची हुई है, क्योंकि सबको अपनी करनी करतूत पता है। इसीलिए कई बड़े नाम, कई बड़े एक्टर एक्ट्रेस अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो आपको एनसीबी की इस कार्रवाई पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो ड्रग केस में एनसीबी ने पहले अभिनेता एजाज खान को हिरासत में लिया और फिर रात भर पूछताछ के बाद सुबह एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग केस में पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता एजाज खान का नाम सामने आ रहा था। इस दौरान एजाज खान राजस्थान से मुंबई लौट रहे थे, फ्लाइट में थे तो एनसीबी एयरपोर्ट ही पहुंच गई और एयरपोर्ट से ही सीधे एजाज खान को दबोच लिया गया। एजाज खान पर संगीन आरोप ये भी है कि एजाज खान बटाटा गैंग का करीबी हिस्सा है और वो बॉलीवुड और टीवी कलाकारों की पार्टियों में सप्लाई करता रहा है। यहाँ आपको बता दें कि एजाज खान को इसी सिलसिले में 2 साल पहले भी गिरफ्तार किया था, मगर उस वक्त सबूतों के अभाव में एजाज खान बच गया था। मगर इस बार एजाज के खिलाफ पक्के सबूत एनसीबी के पास हैं। साथ ही शादाब बटाटा ने खुद एजाज का नाम लिया है, तो इस बार एजाज खान का बच पाना मुश्किल है। वहीं सामने तो ये भी आ रहा है कि एजाज खान के अलावा शादाब बटाटा ने शौविक चक्रवर्ती का भी नाम लिया है। जी हाँ, एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का नाम ड्रग सप्लाई में सामने आ गया है और हो सकता है कि एजाज खान का रिया चक्रवर्ती और सुशांत को चोरी छिपे नशीली दवाइयां खिलाने में भी कोई कनेक्शन हो। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।